तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक, जिसमें सारे संसार के हर एक जीव का कल्याण हो उसे कल्याणक कहते हैं। संसार में जब भी तीर्थंकर भगवंत अवतार धारण करते हैं तब वह अपने साथ 5 कल्याणक का प्रभाव लेकर धरती पर अवतरण करते हैं। यह वीडियो उसी के बारे में है। 1. च्यवन कल्याणक। इस कल्याणक में तीर्थंकर भगवंत की आत्मा देवलोक से च्यवन करके माता के गर्भ में अवतरण करती है। उस समय माता को 14 महास्वप्न दिखाई देते हैं जो उनके मुंह द्वारा उनके अंदर प्रवेश करते हैं। यह महास्वप्न संकेत देते हैं कि धरती पर धर्म के एक अवतार का अवतरण हुआ है और यह कोई सामान्य अवतार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी असाधारण बात यह है कि उसे गर्भ से ही 3 ज्ञान प्राप्त हैं। यह 3 ज्ञान है। 1. मति ज्ञान। तीर्थंकर प्रभु की मति जन्म से ही आध्यात्मिक और दिव्य होती है। उनका व्यवहारिक और तात्विक ज्ञान सबसे उत्तम होता है। मति यानी मानसिक रूप से वह उत्तम पुरुष होते हैं। 2. श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान यानी कि जैन धर्म के आगमों का संपूर्ण ज्ञान। तीर्थंकर प्रभु की आत्मा श्रुत ज्ञान को अपने अंदर लेकर ही धरती पर अवतरण करती है। 3. अवधि ज्ञान। अवधि यानी मर्यादा। तीर्थंकर भगवंत को गर्भ से ही मर्यादित रूप में भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान होता है। 2. जन्म कल्याणक। जब भी तीर्थंकर भगवंत जन्म लेते हैं तब समझो कि उनके साथ ही धर्म का भी एक नया ही जन्म होता है। अधर्म का अस्त और धर्म का उदय होता है। इस सत्य को ही सूचित कर रहे हो। इस तरह तीर्थंकर भगवंत के जन्म के समय अवकाश में सारे ग्रह उच्च के होते हैं। 3. दीक्षा कल्याणक। तीर्थंकर भगवंत संसार का त्याग करके दीक्षा ग्रहण करते हैं। धर्म की स्थापना की ओर यह उनका प्रथम चरण होता है। साथ ही संसार में मतलब कि गृह संसार के सावध्य योग में यह उनका चरम चरण होता है। 4. केवल ज्ञान कल्याणक। दीक्षाधारी तीर्थंकर भगवंत संसार के सबसे बड़े तपस्वी होते हैं। इस तपस्या के बल पर वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इस केवल ज्ञान के प्रकाश में वह धर्म के परिपूर्ण स्वरूप को पूर्णतः जान लेते हैं। यह ज्ञान उन्हें धर्म की स्थापना का अधिकार देता है। अपनी देशना यानी कि अपने धर्मबोध द्वारा वह संसार में जैन धर्म की स्थापना करते हैं। 5. मोक्ष कल्याणक। धर्म की स्थापना और धर्म के प्रवर्तन में अपनी आयु को पूर्ण करके श्री तीर्थंकर भगवंत निर्वाण को प्राप्त करके मोक्ष की ओर गमन करते हैं। यह थे तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक। इन 5 कल्याणकों के अवसरों पर 3 विशेष बातें अवश्य दिखाई देती है। 1. तीनों लोकों में एक अत्यंत तेजोमय उद्योत होता है। बिजली की चमक की तरह इस उद्योत से क्षण भर के लिए तीनों लोक एक साथ ओजस्वी बन जाते हैं। तीर्थंकर भगवंत अज्ञान का अंधेरा दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने की महत्ता रखते हैं। उनके इस प्रभुत्व का प्रभाव इस उद्योत में प्रकाशित होता है। 2. तीनों लोकों के सभी जीवों को सुख का अनुभव होता है। सदैव दुखी ही रहने वाले नरक के जीवों को भी तीर्थंकर भगवंत के हर एक कल्याणक पर क्षण भर के लिए सुख का अनुभव होता है। 3. किसी मेघनाद के जैसे गंभीर नाद से आकाश में दुंदुभी बजने लगते हैं। तीर्थंकर भगवंत का हर एक कल्याण के एक महापर्व की तरह होता है और पर्व पर दुंदुभी का बजना तो बनता ही है। प्रभु जी अपने 54 कल्याणक से ही महातत्व है और मोक्ष कल्याणक तक महातत्व ही रहते हैं। हमने तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणकों के बारे में जाना। अब जानते हैं 24 तीर्थंकर भगवंतों में सर्वप्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव प्रभु के 5 कल्याणकों की तिथियां। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवंत। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री ऋषभदेवाय नमः।
च्यवन कल्याणक तिथि ज्येष्ठवदी चतुर्थी। जन्म कल्याणक तिथि फागुनवदी अष्टमी। दीक्षा कल्याणक तिथि फागुनवदी अष्टमी। केवल ज्ञान कल्याणक तिथि माघवदी एकादशी। मोक्ष कल्याणक तिथि पोषवदी त्रयोदशी। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान। च्यवन कल्याणक ज्येष्ठवदी चतुर्थी। जन्म कल्याणक फागुनवदी अष्टमी। दीक्षा कल्याणक फागुनवदी अष्टमी। केवल ज्ञान कल्याणक माघवदी एकादशी। मोक्ष कल्याणक पोषवदी त्रयोदशी। यह थी तीर्थंकर भगवंतों के पांचों कल्याणक के बारे में सामान्य जानकारी और प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान के पांचों कल्याणकों की तिथियों की जानकारी। आगे हम बाकी के सभी तीर्थंकर भगवंतों के पांचों कल्याणकों की तिथियों के बारे में भी संज्ञान लेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद।